जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है कि घायल और विच्छेदित ऊतकों को प्रभावी ढंग से सील और मरम्मत करने में सक्षम एक क्लियर सिंथेटिक बायोमेडिकल गोंद का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्लियर सिंथेटिक्स बायोमेडिकल गोंद का विकास भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च के द्वारा किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। 13 अक्टूबर 2023 को दूर स्थित धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह, जहां सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्ञात धातु वस्तु उपलब्ध है, के लिए एक साइकी अंतरिक्ष यान यानी साइकी स्पेस क्राफ्ट को प्रक्षेपित किया गया है। उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? साइके क्षुद्र ग्रह यानी साइके एस्ट्रोनॉइड नाम है उसका। अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट ने 18 अक्टूबर 2021 को राज्य के किस 3 बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ बल के गठन को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसके अंतर्गत नाम दफा, पक्के पागा और कामलाग अभयारण्यों को रखा गया है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने WWF इंडिया के साथ मिशन लाइफ के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कब किया है? तो इसका आयोजन 2 से 8 अक्टूबर 2023 के दौरान किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर, जो कि एक बकरी की प्रजाति है, का संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया है? तो इस परियोजना को तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। और तमिलनाडु की सरकार के द्वारा हाल ही में नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को ग्रीन वार रूम लॉन्च करके वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो यह कदम नई दिल्ली के द्वारा उठाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने अपनी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 में बताया है कि भारत तेजी से भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है, जिसमें बताया है कि भारत तेजी से भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है। यानी लगातार से जो जल का दोहन हो रहा है, इससे भौमिक जल में कमी आ रही है। हाल ही में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश का किस दुर्लभ पक्षी को केरल के कन्नूर में देखा गया है? तो बफ ब्रेस्टेड सैंडपाइपर को देखा गया है। आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में किस दुर्लभ पक्षी को केरल के कन्नूर में देखा गया है? उस पक्षी का नाम है बफ ब्रेस्टेड सैंडपाइपर नाम है। यदि केरल की बात करें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण और ऊर्जा
पर्यावरण और ऊर्जा थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स CRH ने हाल ही में किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो शीर्षक है ग्रीन हाइड्रोजन नुकसान और वादे। ग्रीन हाइड्रोजन पिटफॉल्स एंड प्रोमिसेस थीम के साथ क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स द्वारा हाल ही में एक थिंक टैंक लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा संस्थान UNU और EHS द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि वर्तमान भारत भूजल न्यूनता की चरम बिंदु तक पहुंचने के कगार पर है। तो यह रिपोर्ट इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट के नाम से जारी की गई है। किसने जारी किया है? तो UN के द्वारा जारी की गई है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत अर्थात देश के सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट 125 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2023 के 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया गया है और भारत ने इस रिपोर्ट को, इस सूचकांक को सिरे से खारिज कर दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स अर्थात MCGPI ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी किया है। भारत 47 देशों में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 47 देशों में 45वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है कि योजना एवं कार्यक्रम क्या है? आइए देख लेते हैं। पहला है आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIBP के तहत उत्तराखंड के किस परियोजना को शामिल करने की मंजूरी प्रदान किया है? तो इस परियोजना का नाम है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। क्या नाम है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना में स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देने के लिए 21 अक्टूबर 2023 को किस परियोजना की शुरुआत की गई है? परियोजना उद्भव की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 225 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया है? तो ऐसी कुल 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। एशियाई विकास बैंक ने कई बीमारियों के टीकों के उत्पादन के लिए किस देश को $338 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बांग्लादेश को कुल $338 मिलियन की सहायता एशियाई विकास बैंक के द्वारा की जाएगी और इस धन से विभिन्न बीमारियों के टीके का उत्पादन बांग्लादेश की सरकार करेगी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। वो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। अगला प्रश्न है कि
भारत ने इजराइल से लौटने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है अजय। ऑपरेशन अजय रखा गया है। नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। और अभी म्यांमार में जब सुनामी आई थी तो वहाँ पर राहत के लिए भारत सरकार ने, जो कि मोचा चक्रवात आया था, तो उसके लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। अगला प्रश्न है कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है ए हेल्प कार्यक्रम। चलिए खेल प्रतिस्पर्धाओं को देख लेते हैं, खेल संबंधित क्वेश्चंस को। तो खेल संबंधित प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब प्रतियोगिता में महिलाओं के सिंगल्स का खिताब जीता है? तो यह खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने आगामी एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने के लिए 17 खेल स्पर्धाओं के कुल कितने खिलाड़ियों को मंजूरी प्रदान किया है? तो ऐसे कुल 303 खिलाड़ियों को मंजूरी प्रदान की गई है। 22 से 28 अक्टूबर 2023 को चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन के होंगझाऊ शहर में किया गया है। किस ओलंपिक खेल में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को शामिल किया जाएगा? तो यह वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका के ओलंपिक गेम्स 2028 में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में वेदांता हाफ मैराथन का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में 15 अक्टूबर 2023 को किया गया है। भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में फिडे विश्व कप जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह खिताब रौनक साधवानी ने जीत लिया है। किसने जीता है? रौनक साधवानी ने विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के सहयोग से 9 अक्टूबर 2023 को प्रथम राष्ट्रीय बार व बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले विश्व के खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात IOC सत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया है। अगला प्रश्न है कि चीन के होंगझोऊ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारतीय दल ने कुल 107 पदक जीतकर इस पदक तालिका में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के पश्चात चौथे स्थान पर रहा है। ध्यान रखें कि 107 कुल पदकों में भारत को 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं, जो अब तक के एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और भारत इस 19वें एशियाई खेलों में, जो कि हांगझाऊ चीन में हुए थे, 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। ICC के द्वारा
वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है? गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? प्रियंका गोस्वामी के द्वारा यह नया रिकॉर्ड बनाया गया है। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी को वर्ष 2023 के बैलोन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर अवार्ड के तहत कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? जूड बेलिंगहैम को प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। इसके साथ साथ वर्ष 2023 में खेले गए 13वें वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में यानी रोहित शर्मा ने एक और कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया कि विश्व कप में सबसे ज़्यादा 7 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। किस एथलीट ने पुरुषों के 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है? तेजस अशोक सिरसे महाराष्ट्र में है। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित महिला बैलोन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एताना बोनामाटी को सम्मानित किया गया है। विविध क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। क्या है पहला प्रश्न? विविध प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि भारतीय मूल के किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया है? अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत और मलेशिया की सेना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास 23 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ है? तो यह युद्ध अभ्यास है हरिमाऊ शक्ति 2023। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल में ने किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन अर्थात बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रपणि पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने किस शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार को दुर्गा भारत सम्मान प्रदान किया गया है? पंडित अजय चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम महारत्न कंपनी को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब प्रदान किए? तो यह पुरस्कार 17 अक्टूबर 2023 को प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2023 को किस नाम से एक नया गरबा गाने को जारी किया है? तो इस गाने का नाम है माडी। वैश्विक स्तर पर भूख की समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहातिसारी का 16 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है? तो ये फिनलैंड के हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो कुल 449 स्थलों को चिन्हित किया गया है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को भारत के किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्मानित किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन को वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 8 अक्टूबर 2023 को मनाया है। ध्यान रहे 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि स्वीडिश अकादमी ने 6 अक्टूबर 2023 को किसे वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। ध्यान रहे कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है, और नॉर्वे एक यूरोपीय देश है जिसको अर्धरात्रि का देश कहते हैं। इसकी राजधानी ओस्लो है। ओस्लो का प्राचीन नाम क्रिश्चियाना था। किस सुप्रसिद्ध रंगकर्मी को हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक नियुक्त किया गया है? चितरंजन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोयिता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है इन्हें? तो यह नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार 2023। किसे दिया गया है? डॉक्टर जोयिता गुप्ता को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वीडिश अकादमी ने वर्ष 2023 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया है? तो नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को वर्ष 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, और ये सभी पुरस्कार आगामी 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, तो उसी उपलक्ष्य में सभी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कि स्वीडिश अकादमी ने वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को देने की घोषणा किया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 4 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया है? विश्व पशु दिवस 2023 मनाया गया है। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ध्यान रहे कि 2 अक्टूबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है, और गांधी जी के इस जयंती के अवसर पर पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जबकि इनके पितामह का नाम उत्तम चंद गांधी था। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 अक्टूबर 2023 को
मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक M को मंजूरी दे दी है। इसे वैक्सीन को किसने विकसित किया है? तो इसे ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर कातलिन कारिको और अमेरिका के प्रोफेसर ड्रू वाइजमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि चीन के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 26 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है? तो ली केकियांग का निधन हो गया है और अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से सेवानिवृत्त हुए थे और इनके स्थान पर ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री बने थे और अभी हाल ही में 26 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया है। तो यह करंट अफेयर्स अक्टूबर माह के अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।